आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 35वां अध्याय सेना सहित शंखचूड़ का युद्ध और स्वामी कार्तिकेय का तथा वीरभद्र की वीरता। भरत कुमार बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। वह सुन भगवान शंकर पुष्पन युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षुण्या का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उसका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से ही दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष्य हथियों और सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में हजारों कबंध नाच रहे थे। महान कोलाहल हो रहा था। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे हुए वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजयी हुई। स्वर्ग में ही दुदुम्बी बजने और फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद जी ने असुरों से महाक्षयकारी युद्ध किया। तब अपनी सेना का इस प्रकार से संहार होते देखकर दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने काम तत्व खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया था, तो युद्ध भूमि में ही बद स्थान सा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से ही श्रीपुत्र स्कंद की तारीफ होने लगे। दानेश्वर ने भी मैं दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया से ही शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का भी धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उसकी छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए ही मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर ध्यान पीड़ित किया। अब उसके बाणों से ही शंखचूड़ के रथ में छेद हो गया। उसकी कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी भी शक्ति उठाकर उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात कभी उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया। उसके लगने से ही वे मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ही ब्रह्म बाप को ही प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया और मैं उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर एक वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु वे तत्क्षण ही टूट पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय ही काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चर्वण करने लगी। दोनों पक्षों से वीर विकट संग्राम कर रहे थे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।